आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एम्पायर की जो कभी दुनिया में सबसे पावरफुल एम्पायर में एक था, मुगल एम्पायर। एक एम्पायर जो इंडिया में 300 साल तक चला। इसके राज्य में आर्ट कल्चर अपने सपने के गोल्डन टाइम पे था, लेकिन जैसे हर बढ़ती कहानी में होता है, ऊपर उठना भी होता है और गिरना भी। और कैसे मुगल एम्पायर इतना बड़ा बना और कैसे खत्म हो गया। मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी 1526 में, जब बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर असल में अफगानिस्तान के काबुल से आया था। बाबर ने इंडिया में अपना बेस बनाया और मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं रूलर बना, लेकिन उसे शेर शाह सूरी ने हरा दिया और थोड़े साल के लिए मुगल एम्पायर खत्म हो गया। बाद में पर्शियन समुद्र से हुमायूं वापस आया, पर थोड़े ही टाइम बाद उसका डेथ हो गया। पर मुगल एम्पायर के असली उदय शुरू हुआ अकबर के रूलर में। अकबर सिर्फ 13 साल का था जब वो किंग, लेकिन समय के साथ उसने अपना एम्पायर इतना बड़ा कर लिया जिससे किसी ने सोचा भी नहीं था। अकबर ने सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं जीती, बल्कि लोगों के दिल भी जीते। उसने सब रिलीजन के लोगों को एक साथ मिलकर चलने की पॉलिसी बनाई, जिससे हम आज रिलीजियस टॉलरेंस कहते हैं। उसके टाइम में ट्रेड बढ़ता और आर्ट और म्यूजिक का गोल्डन एज आया, और उसने कई आगरा फोर्ट जैसे माउंटेन्स बनाए। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आया, जो आर्ट और पेंटिंग का शौकीन था। उसकी वाइफ नूर जहां पॉलिटिक्स में काफ़ी पावरफुल थी। फिर आया शाहजहां, क्योंकि उसके टाइम में ताजमहल, रेड फोर्ट और जमा मस्जिद जैसे वंडर्स बने। लेकिन शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आया तो सिचुएशन बदलने लगी। ने अपने एम्पायर को इंडिया के साउथ तक एक्सपेंड किया, लेकिन उसकी रिलीजियस पॉलिसीज और कंटिन्यूअस वार्स ने एम्पायर्स को खतरा दिया। मराठा, सिख और बहुत सारे रिलीजन अलग होने लगे। 1707 में औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल एम्पायर के गिरने का टाइम स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो रूलर्स आए वो वीक थे, कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी और सब अपने अपने एरिया में पावर लेना चाहते थे। मराठा एम्पायर, निजाम्स और नवाब ने अपनी पावर बढ़ाई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे कंट्रोल लेना स्टार्ट किया। एक समय आया जब मुगल सिर्फ नाम के किंग रह गए। लास्ट मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ने गिरा दिया। इसी के साथ मुगल एम्पायर का ऑफिशियली एंड हो गया। मुगल एम्पायर गया जरूर, लेकिन उनका असर आज भी इंडिया में हर जगह दिखता है। ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब उनके टाइम की निशानियां हैं। उन्होंने आर्किटेक्चर, आर्ट, फूड और कल्चर में एक नया चैप्टर लिखा, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जैसे टैक्स और रेवेन्यू सिस्टम, उसने मॉडर्न इंडिया के सिस्टम को भी शेप दिया। तो ये थी कहानी मुगल एम्पायर की, एक ऐसी एम्पायर जो शुरुआत में एक छोटे से बैटर से बना और 300 साल तक इंडिया पर राज किया। एक समय ऐसा था जब उन्होंने दुनिया को इम्प्रेस किया, और एक समय ऐसा भी आया जब अपने ही डिसीजंस ने उन्हें गिरा दिया। ये हमें सिखाता है पावर कभी परमानेंट नहीं होती, जो ऊपर जाता है एक दिन नीचे भी आता है।